नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 5वीं में विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 3 जो कि एक कविता है जिसका नाम है खिलौने वाला। तो सबसे पहले इस कविता को हम शुरू में गाएंगे और अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वो देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से पग पग करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत बड़ी सी, पहनी कानों में फाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे है लोटा थाली, छोटे छोटे धनुष बाण है छोटी छोटी तलवार। खिलौने ले लो भैया, जोर जोर रहा पुकार, मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है। साड़ी तो वो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। अम्मा तुमने तोला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूँ मैं तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माया में कभी न लूंगा ये तो है बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूंगा माया में लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी तारका को मारूंगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में तुमको यही बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूंगा पैसे रुठूंगा तो कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीजें देखा, वह देखो माँ आज खिलौने वाला फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। आज की कविता है खिलौने वाला। तो आपने बच्चों खिलौने वाले को तो देखा होगा, शहरों में गांव में एक बड़ी सी लंबी सी स्टिक होती है जिसके ऊपर बहुत सारे खिलौने उसने टांगे होते हैं, जिसको देखकर बड़ा या छोटा होता है उसका जी ललचाता है। तो वो बच्चा अपनी माँ के पास जाता है और बोलता है मामा मुझे 1 रुपया दो, 2 रुपया दो, जिससे वो उस खिलौने वाले से खिलौना खरीद सके। अब हम इस कविता को शुरू करते हैं। वह देखो माँ, आज खिलौना वाला फिर से आया है। माँ को वो बच्चा बोल रहा है माँ देखो वो खिलौना वाला आज फिर से आया है, कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। वो आज तो बहुत ही सुंदर सुंदर खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में गेंद एक पैसे वाली। आप देखिए माँ हरा हरा तोता भी लाया है और गेंद का तो सिर्फ 1 पैसा है, वो 1 पैसे में वो गेंद दे देगा। छोटी सी मोटर गाड़ी उसके पास है, सरसर सरसर चलने वाली, मतलब उसके पास एक छोटी सी मोटर गाड़ी भी है। सीटी भी है कई तरह की, मतलब बजाने वाली सीटी। कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से बक बक करती चलने वाली रेल, और एक रेलगाड़ी भी है जिसको चाबी भरने से वो पक 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 चलती है। गुड़िया भी है बहुत बड़ी सी, पहनी कानों में वाली, उसके पास एक बहुत बड़ी सी गुड़िया भी है। माँ है छोटा सा टी सेट है, मतलब जो चाय पीने के जो टी सेट होता है वो उसके पास टी सेट भी है, छोटा छोटा खिलौना वाला। छोटे छोटे है लोटा थाली, उसके बाद छोटे छोटे लोटा थाली भी है। उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण भी है छोटी छोटी तलवार, उसके पास छोटी छोटी खेलने के लिए तलवार भी है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वो रहा पुकार, मतलब वो जो खिलौने वाला है वो जोर जोर से पुकार रहा है, भाई खिलौने ले लो खिलौने ले लो। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मुन्नू जो है ना उसने गुड़िया ले ली है। मोहन ने मोटर गाड़ी। मचल मचल सरला कहती है माँ से लेने को साड़ी, माँ को साड़ी लेने के लिए मचल मचल कर सरला कहती है। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। मतलब माँ कहती है कि भाई साड़ी तो खिलौना वाला नहीं लाता है, लेकिन कभी कभी कपड़े वाला जो होता है वो साड़ी दे जाता है। अम्मा तुमने तो ला कर के मुझे दे दिए पैसे 4, अम्मा तुमने तो मुझे 4 पैसे दे दिए हैं।
कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब तुम भी सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लेता हूं। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल। आपको लगता है कि मैं इन 4 पैसों से तोता बिल्ली मोटर और रेलगाड़ी जैसे खिलौने खरीदूंगा, पर माँ यह मैं कभी ना लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। पर माँ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, ये सारे जो है ना ये तो बच्चों के खेल है, ये मैं नहीं लूंगा, बिल्कुल भी नहीं लूंगा। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, या मैं लूंगा तीर कमान। मैं तो माँ अगर खरीदूंगा तो तलवार खरीदूंगा या फिर तीर कमान। जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। जैसे भगवान श्री राम ने ताड़का को मारा था, उसी तरह से मैं उस ताड़का राक्षसी को मारूंगा। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। और जब तपसी यज्ञ करेंगे, ठीक है, जो ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे, आपको पता होगा कि असुर आते थे और उसमें हड्डियां डालते थे और उनका यज्ञ को भंग करने की कोशिश करते थे। तो जब तपसी यज्ञ करेंगे तो मैं असुरों को मतलब राक्षसों को मैं मार भगाऊंगा। यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा और इसी तरह से मैं इस तरह का काम करते करते मैं भगवान रामचंद्र बन जाऊंगा। यही रहूंगा कौशल्या में, तुमको यही बनाऊंगा। मतलब मैं यही रहूंगा और मैं आपको कौशल्या बनाऊंगा। कौशल्या का मतलब क्या होता है, वो भगवान श्री राम थे, उसकी माता जी का नाम था कौशल्या। तो वो बच्चा अपनी माँ को बोलता है कि मैं आपको कौशल्या बनाऊंगा। मतलब क्योंकि वो रामचंद्र बनेगा तो उसकी माता का नाम भी क्या होना चाहिए, कौशल्या हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम कह दोगी वन जाने को, अगर आप मुझे बोलोगे कि तुम जंगल में चले जाओ, हंसते हंसते जाऊंगा। अगर तुम्हें हंसते हंसते जंगल में चले जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा। लेकिन वो बच्चा बोलता है कि माँ अगर आपने मुझे बोल दिया कि जंगल में जाने के लिए, तो मैं जंगल तो चले जाऊंगा हंसते हंसते, लेकिन मैं वहाँ पर आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊँगा। मैं पूरा दिन जंगल में घूमूंगा, लेकिन मैं फिर आऊँगा कहाँ पर। अगर कौन मुझे पैसे देगा, किससे लूँगा पैसे। रूठूंगा तो कौन मनाएगा, अगर मुझे वहाँ पर पैसे कौन देगा। अगर मैं वहाँ पर रूठ जाऊँगा तो मुझे मनाएगा कौन। कौन मुझे प्यार से गोद में बिठाकर मनचाही चीजें देगा। तो ये बच्चा अपनी माँ को ये सारी बातें बताता है। तो आपने इस कविता में दिखा कि एक बच्चे के दिल में एक माँ के प्रति किस तरह का प्यार उमड़ रहा है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वो माँ से बोलता है कि आप मुझे जंगल में भेज दो, लेकिन उसके अंदर का जो दिल है, उसके माँ के प्रति जो उसका प्रेम है, वो बोलता है कि तू मुझे जंगल में भेज देगी तो मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा। वहाँ पर अगर मैं रूठूंगा तो मुझे कौन मनाएगा, ठीक है, और मुझे कौन गोद में बिठाएगा। तो मतलब वो बच्चा अपनी माँ से बहुत प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है, और वो जंगल में जाता है तो वो इस तरह की बातें सोचता है। और इस कविता की कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिसे बच्चों आपको याद रखना होगा। आशा करता हूँ कि बच्चों ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, तो अभी बच्चों हम इस कविता में जो भी स्वाध्याय है उसको अभी हम इस कविता का स्वाध्याय को सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। हाँ, तो बच्चों अभी हम इस कविता के स्वाध्याय को देखेंगे। हाँ, तो बच्चों अभी हम इस कविता के स्वाध्याय को देखेंगे। कविता और तुम। प्रश्न 1, तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। मतलब आप लोग भी आपके घर में कभी न कभी रूठ जाते होंगे, तो उसके लिए आपको कोई ना कोई मौके तो मिलते होंगे। तो चलो देखते हैं। क, अक्सर तुम किस तरह की बातों पर रूठती हो। मतलब आप किस तरह की बातों पर रूठ जाते हो। तो इसका उत्तर है, जब हमें कोई डांट देता है या हमारी मनपसंद वस्तु नहीं देता तो हम रूठ जाते हैं। ये तो भाई सभी बच्चे ऐसा ही करते हैं। तो अभी देखते हैं। ख, माँ के अलावा घर में और कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं। उत्तर, घर में माँ के अलावा पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, हम ऐसे कई त्योहार मनाते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्योहारों के बारे में और उनसे जुड़ी कहानियों के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। इसका उत्तर है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्योहार दशहरा है।
जो भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक है। तो बच्चों, आपने रामायण तो देखी होगी, आपने इसमें देखा कि भाई रावण की इसमें हार होती है, मतलब कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। तो उसके उपलक्ष्य में ये त्योहार दशहरा हर साल मनाया जाता है। प्रश्न तीसरा, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? मतलब आपने राम के बारे में थोड़ा बहुत तो जाना होगा या आप जानते होंगे, तो आपको राम में कौन कौन सी बातें अच्छी लगती है? तो इसका उत्तर है श्री रामचंद्र जी एक आज्ञाकारी पुत्र तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। ये बात हमें बहुत अच्छी लगी और उनके गुण हमें बहुत ही प्रभावित करते हैं। तो प्रश्न चौथा, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें आपको छांटना है। तो पहला है क, खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता है। तो ये किन पंक्ति में आया है? तो इसका उत्तर है कभी खिलौने वाला बीमा क्या साड़ी ले आता है। आपने ये अभी यही सुना था। ख, खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाजें लगा रहा है। इसका उत्तर आएगा, मतलब ये पंक्ति है जोर जोर वह राह पुकारी, इस पंक्ति का भावार्थ उसमें है। ग, मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। उसका उत्तर है कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। ग, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। ये सबसे लास्ट में आपने पंक्ति देखी होगी। इसका उत्तर है तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में। ठीक है, ये कविता में इसका भावार्थ, इसका मतलब ये होता है। प्रश्न पांचवा, मूंगफली ले लो मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वालों को ऐसी आवाज लगाते जरूर सुना होगा। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन कौन से फेरी वाले आते हैं और किस ढंग से आवाज लगाते हैं, उनका अभिनय करो, दिखाओ वे क्या बोलते हैं, उसका भी एक संग्रह तैयार आपको करना है। तो भाई इसका उत्तर है गली मोहल्ले में सब्जी वाले, कबाड़ी वाले आदि आते हैं। वे निम्नलिखित आवाजें लगाते हैं। जैसे कि सब्जी वाला कैसे निकलता है, आलू ले लो, बैंगन ले लो, घिया ले लो, टमाटर ले लो, एकदम सस्ता सस्ता ले लो। फिर कबाड़ी वाला आता है, वो बोलता है कबाड़ी ले लो भाई। फिर आता है कपड़े वाला, तो बोला कि सूट वाला बढ़िया साड़ी वाला ले लो भाई, साड़ी ले लो। फल वाला आता है, तो वो कैसे बोलता है केले ले लो, केले एकदम मस्त मस्त केले ले लो, हरे हरे केले ले लो। खेल खिलौने। प्रश्न 1 क, तुम यहाँ लिखे खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगी या करोगे, क्यों? तो आप इसमें यहाँ पर जो खिलौने दिए हैं, तो आप इसमें से कौन सा खिलौना लेना चाहोगे और क्यों? तो उसका जवाब भी आपको देना है। तो इसका उत्तर है मैं इन खिलौनों में से हवाई जहाज, कौन सा हवाई जहाज लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे नीले आसमान में हवाई जहाज उड़ता हुआ बहुत अच्छा लगता है। ये भाई मेरी पसंद है। आपको जो भी खिलौना पसंद है आप उसके ऊपर गोला लगाओ और उसका कारण भी आपको देना है कि वो आपको क्यों अच्छा लगता है। अब आएगा ख, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो या खेलते हो। उसका उत्तर है हम अपने साथियों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, लूडो, चेस आदि खेल हम लोग खेलते हैं। प्रश्न दूसरा, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। मतलब खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। ठीक है, तो खिलौना जो शब्द है खाली खिलौना, उसके पीछे क्या लगा दिया है वाला, तो वाला एक शब्द बनाकर उसको खिलौने वाला बना दिया है। तो नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो और संज्ञा, क्रिया आदि को आपको पहचानना है। तो सबसे पहला है पान वाले की दुकान आज बंद है। तो इसमें पान है वो क्या है, संज्ञा है। दूसरा, मेरी दिल्ली वाली मौसी बस कंडक्टर है। तो इसमें जो दिल्ली है वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा, महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। तो यहाँ पर 5 जो लिखा है वो विशेषण है। ठीक है, अब यहाँ पर नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। तो भाई इसमें बोलना क्या है, क्रिया। तो मतलब इसमें मतलब कुछ काम होता हुआ आपको दिख रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रिया। ठीक है, तो क्रियापद। तो यहाँ पर दूसरा है दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। तो दाढ़ी क्या है, संज्ञा। तो इसके पीछे वाला लगकर वो क्या बन गया, दाढ़ी वाला। मतलब संज्ञा के पीछे वाला लगाने से कोई एक
नाम बन जाता है। अब यहाँ पर दूसरा, इस सामान को ऊपर वाले कमरे में रख दो। भाई तो ऊपर वाला क्या है, मतलब कौन सा कमरा, तो भाई उसको ऊपर वाला कमरा, तो ये क्या होगा, विशेषण होगा। लास्ट में, मैं रात वाली गाड़ी से जम्मू जाऊंगी, तो भाई रात क्या है, संज्ञा, मतलब रात वाली गाड़ी से, मतलब रात है वो संज्ञा है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तुम्हारी रामलीला, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपनी रामलीला प्रस्तुत करनी है। इसका उत्तर है हाँ, हमने रामलीला देखी है। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपकी कक्षा में आपको बच्चों को मिलकर रामलीला आपको प्रस्तुत करनी है। कविता में कथा, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र है? इसका उत्तर है ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। आपने रामायण देखा होगा तो उसमें ये 3 नाम आते हैं। यही रहूंगा कौशल्या, मैं तुमको यही बनाऊंगा, इन पंक्तियों का कथा से क्या संबंध है? तो भाई इसका उत्तर है बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, जबकि श्री रामचंद्र जी अपनी माँ से दूर चले गए थे। मतलब यहाँ पर बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है, जबकि रामचंद्र जी अपनी माँ से दूर चले गए थे। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है, अपने आसपास पूछकर इनका पता आपको लगाना है। जैसे कि तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा। दूसरा है तुम कह दोगे वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। तो भाई इसका उत्तर है श्री रामचंद्र जी ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था। आपको पता होगा कि जब ऋषि मुनि जब हवन करते थे, यज्ञ करते थे, तो उसमें राक्षस उसमें बाधा डालते थे, मतलब उसमें हड्डियां डालते थे, मतलब ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करते थे। तो रामचंद्र जी क्या करते थे, धर्म को बचाने के लिए, मतलब उनको अच्छी तरह से उनको यज्ञ करने के लिए उनसे बचाते थे। ठीक है, और राक्षसों से, उन ऋषि मुनियों को यज्ञ में जो बाधा डालते थे तो उन राक्षसों को मारकर उनको वहां से भगा देते थे। श्री रामचंद्र जी अपने माता पिता के कहने पर खुशी खुशी 14 वर्ष के वनवास पर चले गए थे। ये भी आपने पढ़ा होगा या सुना होगा या देखा होगा। तो बच्चों आपने इस कविता में इस खिलौने वाले के माध्यम से आपने देखा कि एक बच्चे का एक माँ के प्रति कितना प्रेम होता है, वो आपने यहाँ पर देखा है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कविता बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको मेरा पढ़ाने का तरीका भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।